सभी कुशल और इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपको अगले जो पढ़ा रहे थे उसके आगे आपको बताएंगे। आपको थ्योरी मिल चुकी है, उसको लिखना है। अब बात करते हैं, प्रश्न ये था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम क्या हैं। तो हम आपको बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगर हम कांच की एक प्लेट ले लें और इस कांच की प्लेट के एक पृष्ठ को क्या कर दें, पालिश कर दें। इस कांच के दो पृष्ठ होंगे, एक ये पृष्ठ है और दूसरा ये पृष्ठ है। किसी एक पृष्ठ को क्या कर दें, पालिश कर दें तथा दूसरे वाले पृष्ठ को परावर्तक बना दें। परावर्तक बनाने का मतलब है कि जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो प्रकाश क्या होगा, उस किरण को परावर्तित करेगी। तो हमने क्या बताया कि कांच की अगर एक प्लेट लिया जाए और उसके एक पृष्ठ को पालिश कर दिया जाए, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए। अब देखिए क्या होता है, अगर हम इस प्लेट को, कांच की प्लेट को इस तरीके से रखें भैया जी, तो ऊपर क्या माध्यम होगा, कॉमन सी बात है वायु होगी। नीचे वाला माध्यम क्या होगा, कॉमन सी बात है वायु होगी। और ये जो है, ये माध्यम हमारा क्या कहलाएगा, कांच का माध्यम कहलाएगा, ग्लास का माध्यम कहलाएगा। अर्थात ऊपर क्या है, अगर ऐसे हम हाथ को थोड़ी देर के लिए मान ले कि ये ग्लास है, कांच की पट्टी है, तो ऊपर अगर पूछे क्या है इसके, तो वायु है। नीचे क्या है इसके, वायु है। और ये जो माध्यम है वो क्या है, ग्लास है। अब इसके एक पृष्ठ को हमने निचले वाले पृष्ठ को क्या कर रखा है, पालिश कर रखा है। ऊपर वाले पृष्ठ को क्या कर रखा है, परावर्तक बना रखा है। अब जरा कल्पना करिएगा, एक अच्छा प्रकाश की किरण कहाँ से चलती है, तो निर्वात से चलती है। निर्वात कहाँ मिलेगा, निर्वात किसे कहते हैं, जहां पे वायु ना हो उस स्थान को हम निर्वात की संज्ञा देने लगते हैं। तो अर्थात जो प्रकाश की किरण आ रही है सबसे ऊपर जब आ रही है तो कहां से सबसे पहले चलेगी, निर्वात से चलेगी और फिर वायु में आएगी। ऐसे आप फिर विभिन्न माध्यमों में प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। अब ये क्या हुआ, प्रकाश की किरण चलेगी। एक और हमने गुण बताया था, जब प्रॉपर्टी प्रकाश के गुण पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि प्रकाश जो है वह सदैव सरल रेखा में गति करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति नहीं करता है। प्रकाश जो गति करेगा वह सदैव सरल रेखा में गति करेगा, मतलब एक सीधी रेखा में चलेगा। अब प्रकाश क्या करता है, ऊपर से चलता है, कहां से चलता है, निर्वात से चलता है, सीधे सीधे चलता चले आता है, फिर वायु में प्रवेश करता है, वायु में चलता चलता आता है, फिर ये आपकी कांच की प्लेट से टकराता है। और कांच की प्लेट से टकराने के पश्चात क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्यों, क्योंकि ये परावर्तक तल बना दिए हैं। तो इस पर जब टकराएगा तो टकराने के पश्चात क्या होगा, फिर उसी माध्यम में चला जाएगा। ऊपर वाला माध्यम वायु था, हम देखते हैं ये टकराई और फिर ये चली गई। इसका मतलब प्रकाश की किरण वायु से आई थी, वायु में चली गई, और इस घटना को हम कहने लगते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब अगर परिभाषा कहें कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप समझ सकते हो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, कौन से माध्यम से चली, वायु से चली, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सब लोग समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से चलता है, ये कांच की प्लेट है, प्रकाश एक माध्यम से चलता है, दूसरे माध्यम मतलब ग्लास से टकराता है, तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने चित्र बनाया होगा, आपको उसमें वीडियो में सेंड भी किया है। अब देखते हैं कि जैसे अगर हम इस वाले को पहली मान लें कि ये हमारी पहली किरण है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ये आपतित किरण क्या हुई, इस पे पड़ी, मतलब आई कहां से आई, निर्वात से होते चली आई और ये दूसरे माध्यम से टकराई। टकराने के पश्चात ये क्या हुई, इस ओर क्या हो गई, वापस हो गई। तो ये तो हमारा क्या है, माध्यम ग्लास है, उसके ऊपर क्या है, वायु है। मतलब ये प्रकाश की किरण जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो चली जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच में हम एक खींचते हैं अभिलंब, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। मतलब ये वाली किरण कौन सी, जो आ रही है आपतित किरण, ये जो चली गई उसे कौन सी, परावर्तित किरण। और इसके दोनों आपतन बिंदु पर हम क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गई, ये परावर्तित हो गई, किरण हो गई। अब जरा समझते हैं कि इसके कौन से दो नियम हैं।
पहला नियम क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अगर आपसे बात की जाए कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। आपतित अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जो परावर्तन का पहला नियम है उसको समझिएगा। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और एक ही तल में स्थित होते हैं। ये क्या है, परावर्तन का पहला नियम है। हम सब फिर से समझेंगे कि परावर्तन का पहला नियम क्या है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा जो नियम है परावर्तन का वो बहुत साधारण है, उसे हम कहते हैं कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। आई को हमने बताया आपतन कोण, आर को हमने बताया परावर्तन कोण। जब हम दूसरे नियम में कहते हैं कोण आई इक्वल टू कोण आर, इसका मतलब है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। ये था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके दोनों नियम की व्याख्या थी। थ्योरी आपको मिल चुकी है, आशा है कि आप नोट डाउन करते रहेंगे। नमस्कार।